मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता का आज अंतिम संस्कार होगा। शिप्रा नदी के तट पर होगा अंतिम संस्कार। भूखी माता मंदिर के पास होगा अंतिम संस्कार। आज 11:30 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस दौरान मौजूद रहेंगे। मोहन यादव, मंत्रिमंडल के कई मंत्री अंतिम यात्रा में मौजूद रहेंगे। कई बीजेपी नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और आज उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिताजी पूनम चंद यादव का बीते दिनों निधन हो गया था और तमाम बीजेपी नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, शोक जताया है मुख्यमंत्री के पिता के निधन पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का बीते दिनों निधन हो गया और आज सुबह 11:30 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वी डी शर्मा और तमाम बीजेपी नेता यहां पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने पिताजी को याद किया है। परम पूज्य पिताजी श्रद्धेय पूनम चंद यादव जी का देवलोक गमन मेरे जीवन की अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर ये पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि पिताजी का संघर्षमय एवं नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से परिपूर्ण जीवन हमेशा मर्यादित पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता रहेगा। प्रेम डोडी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रेम, वाकई में काफ़ी दुखद खबर है और 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है तमाम अंतिम यात्रा में, और कौन कौन से नेता शामिल होने पहुंच रहे हैं, इस वक्त का क्या मूवमेंट है, मुख्यमंत्री का भी एक अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। प्रेम जी हाँ, निश्चित तौर पर अभी करीब 1 से 1.5 घंटे बाद 11:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता की अंतिम यात्रा उनके जो निज निवास गीता कॉलोनी है यहाँ से निकलेगी। क्योंकि यह पुराने शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शिप्रा नदी के तट पर भूखी माता मंदिर के पास अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब हम बात करें इस अंतिम यात्रा में शामिल होने की, तो प्रदेश व देश के कई सांसद विधायक तो शामिल होंगे ही सही, इसके अलावा यहाँ पर प्रदेश के कई मंत्री भी शामिल होने आ रहे हैं। खुद दोनों जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा वे शामिल होंगे। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है विष्णुदत्त शर्मा वे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पहुंच रहे हैं और इसके अलावा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वे भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी कई मंत्री यहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। और 11:30 बजे का समय प्रेम बताया जा रहा है। 11:30 बजे अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। 11:30 बजे गीता कॉलोनी स्थित घर से अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी, जो कि जिसके लिए एक रूट तय किया गया है। उन विभिन्न मार्गों से होते हुए शिप्रा नदी के तट पर यह पहुंचेगी, जहां पर भूखी माता मंदिर है। क्योंकि शिप्रा नदी में जल स्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए चक्रतीर्थ के बजाय ये भूखी माता मंदिर के पास दाह संस्कार किया जाएगा। यातायात व्यवस्था जो है पुलिस ने संभाल ली है, रूट जारी कर दिया गया है ताकि जो आम लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए एक रूट तय किया गया है, वह रूट भी जारी किया गया है। चूंकि डॉक्टर मोहन यादव का खुद अपने पिता से काफी लगाव रहा है, वे अभी जब पिछले करीब 15 दिनों से निजी अस्पताल में जब भर्ती थे तो खुद मुख्यमंत्री कम से कम 3 से 4 बार उनसे मिलने पहुंच चुके थे। इसके अलावा भी वे इस 15 दिनों के पहले की बात करें तो वे पूरी तरह स्वस्थ थे। वे खुद बाजार में आ सकते थे, जा सकते थे। उनकी उम्र लगभग 100 वर्ष है, 100 वर्ष थी जो बताई जा रही है। ऐसे में उनका बाजार में घूमना और मुख्यतः वे यहाँ पर कृषि काम भी करते थे। उनके हम जीवन की बात करें तो उनका जीवन पूरी तरह संघर्षमय रहा है।
चूंकि संघर्षमय इस प्रकार से कि वे रतलाम से जब उज्जैन आए थे तो यहाँ पर सड़क किनारे एक लारी के माध्यम से लारी लगाकर यहाँ पर वे व्यापार करते थे। उन्होंने भजिए का ठेला लगाया, इसके अलावा यहाँ पर मिल में मजदूरी का काम किया। इन सभी परिस्थितियों से गुजरते हुए उन्होंने अपने जो 3 पुत्र हैं तीनों को पढ़ाया, बड़ा किया। तो कहीं ना कहीं उनका जो जीवन है काफी संघर्षमय रहा है। एक और वाकया खास बात यह है कि जब मुख्यमंत्री 15 जून को फादर्स डे पर उज्जैन पहुंचे थे तो उन्होंने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और पिता से कहा कि मुझे 500 रुपए खर्चे के चाहिए। तब पिता ने अपनी जेब से 500 के नोटों की एक गड्डी उन्हें दे दी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उसमें से एक नोट निकाला और बाकी सब उन्हें दे दिया। और दोनों पिता पुत्र के बीच में काफी हंसी ठिठोली भी होती थी। इसी दौरान पिता ने उन्हें अपने खर्चे का एक बिल दे दिया कि मेरा ये खर्चा हुआ है, इसे वहन करो। तब मुख्यमंत्री ने वह पर्चा भी लिया और अपने अधीनस्थ को कहा कि यह पिताजी को खर्चा दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम बात कहें कि जिसके वीडियो भी हमने उसी समय बनाए थे, काफी इनके बीच में हंसी ठिठोली का माहौल रहता था। मुख्यमंत्री जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने की जब घोषणा हुई थी उस दिन भी हम उनके घर पर मौजूद थे। यहाँ पर जब उनके पिता से हमने बात की थी कि आपके पुत्र को मुख्यमंत्री बनाया गया है, किस प्रकार का लग रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बाबा महाकाल की कृपा है, उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। लंबे समय से उनके पुत्र ने संघर्ष किया है, क्योंकि छात्र जीवन से ही वे राजनीति में थे। एबीवीपी के दौर से ही वे राजनीति में रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। तो ये सब पिता बखान करते थे। तो कहीं ना कहीं पिता को भी अपने पुत्र का संघर्ष पता था और पिता के संघर्षों के कारण ही पुत्र इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है कि पिता का जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव के साथ पैरेलल चला और यही वजह है कि वो संघर्ष भी मुख्यमंत्री ने उस समय देखा और यही वजह है कि उस संघर्ष पथ पर उन्हें सदा ईमानदारी से कार्य करने की प्रेरणा भी अपने पिता द्वारा मिली। और इस वक्त तमाम हस्तियां भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी के निधन पर दुख जता रही हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी दुख जताया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन भी पहुंचेंगे, उन्होंने दुख जताया। बहरहाल प्रेम, धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई आपने, शुक्रिया आपका। और बीते दिनों एक बहुत ही बड़ी आप इसे कह सकते हैं